नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की, जहां मथुरा से दर्शन कर वापस लौट रहे 5 दोस्तों में 3 की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। साथ ही बात होगी अलीगढ़ के श्री अग्रवाल युवा संगठन की, जो एक नए प्रकल्प श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर का करने जा रहा है शुभारंभ। और कोतवाली इगलास में पति ने पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें की पार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर उस वक्त सामने आई जब मथुरा के कोकिला वन शनिदेव मंदिर में दर्शन करने गए 5 दोस्त देर रात कार में सवार होकर अपने घर अलीगढ़ वापस लौट रहे थे। तभी देर रात सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दोस्त जिंदगी और मौत के भी अस्पताल के बिस्तर पर झूल रहे हैं। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस समेत मृतक युवकों के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं दोनों घायल युवकों को मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का उपचार जारी है। तो वहीं मृतक युवक के भाई के द्वारा बताया गया है कि घायल में भी एक युवक ने दम तोड़ दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं मौके पर मौजूद पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही जांच में जुटी हुई है। ये 5 दोस्त थे, जिसमें से एक मेरा छोटा भाई है, निशित बंसल। ये कल यहाँ से अलीगढ़ से 11 बजे कोकिला वन शनि महाराज का जो मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए गए थे ये लोग। रास्ते में रात को करीब 1:30 बजे करीब इन लोगों का एक सड़क दुर्घटना में मतलब 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें मेरा छोटा भाई भी है। 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि मथुरा के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो 3 लोगों की आप बता रहे हैं मृत्यु हुई है। जी जी, उसमें छोटा कितने लोग थे? टोटल 5 लोग थे ये। 2 की कंडीशन कैसी है? 2 की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है और अभी मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरी सुनवाई में आया है कि उसमें से भी एक जो सारसौल निवासी है वो खत्म हो गया है। तो जो खत्म हुए उनके क्या नाम है? भैया, एक का नाम है आलोक दयाल, एक का नाम है निशित बंसल और एक का नाम है आकाश तोमर। कहाँ के कुछ जानकारी है? भैया, निशित बंसल मेरा भाई है, सारसौल रहता है। आलोक दयाल जो है ये आपका देव मोटर के पीछे किशन कॉलोनी का है, और जो तीसरा वाला भाई है वो क्वारसी का है। तो आपको जानकारी कैसे? ये रात को कुछ लोगों ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें आपका भाई भी है। तो फिर हम वहाँ जब गए हैं तो वहाँ जाके पुष्टि हुई। क्या नाम है आपका? शरद बंसल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अग्रवाल युवा संगठन अपने एक नए प्रकल्प श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ करने जा रहा है। इस नए प्रकल्प के संबंध में संस्था के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जलेसर ने बताया कि संस्था हमेशा सर्व समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए तत्पर रहती है, जबकि इसी क्रम में संगठन एक नया प्रकल्प श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर सर्व समाज हेतु हाथरस अड्डा स्थित राजधानी कॉम्प्लेक्स की शॉप नंबर 20 में शुरू करने जा रहा है। वहीं संगठन के महामंत्री अभिनव अग्रवाल ने बताया कि संगठन द्वारा शुरू किए जाने वाला प्रकल्प श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा जो न्यूनतम लागत पर उच्च कोटि की फिजियोथेरेपी सर्व समाज को उपलब्ध कराएगा। इधर श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर के कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व अध्यक्ष प्रांजुल गर्ग ने बताया कि संगठन द्वारा ऐसी अत्याधुनिक मशीनों से बाहर से लाया गया है जो उच्च गुणवत्ता वाली हैं, और इससे समाज के ऐसे लोगों को फिजियोथेरेपी का लाभ न्यूनतम लागत पर मिलेगा, जो कि अधिक मूल्य की वजह से फिजियोथेरेपी से होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। प्रांजुल गर्ग, पूर्व अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन। आप सभी नगरवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई नया नवीन प्रकल्प का शुभारंभ किया जाता है, जिसी की श्रृंखला में इस वर्ष 2023 के अंदर श्री नवीन अग्रवाल जी जलेसर के अध्यक्षता में इस वर्ष श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर, जो कि राजधानी कॉम्प्लेक्स हाथरस अड्डा पर स्थित है, उसका भव्य शुभारंभ कल दिनांक 17 सितंबर 2023 को होना निश्चित हुआ है। इसमें प्रातः हवन का आयोजन होगा। तत्पश्चात 10 बजे से उसका उद्घाटन श्रीमान पलाश बंसल जी, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं ग्रामीण के, एवं श्री चंद्रेश अग्रवाल जी एवं श्री कुलदीप आर्य जी द्वारा उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन किया जाएगा।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी जनमानस फिजियोथेरेपी कराने से मतलब वंचित रह जाते हैं क्योंकि अधिकतम मूल्य होने के कारण, तो उसका संगठन को वह संगठन, हमारा संगठन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकल्प को लेकर आया है और एकदम न्यूनतम लागत पर इस पे हमें फिजियोथेरेपी प्रति जनमानस के लिए वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। और मेरा मानना यही है कि अधिक से अधिक इसका हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न ऐड के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रचार से भी के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस इस थेरेपी सेंटर से जुड़ने का प्रयास करेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। इसी क्रम में साथ ही एक और प्रकल्प, एक और कैंप का आयोजन आगामी रविवार को, जो कि 24 सितंबर 2023 को है, उसमें श्री नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की टीम के द्वारा हम लोगों के साथ, श्री अग्रवाल युवा संगठन के साथ मिलकर ज्ञान गेस्ट हाउस शासनी गेट स्थित पर जो है, वहाँ पर हम इस कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंग का वहाँ पर वितरण किया जाएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक वह हमारा प्रकल्प पहुँचे, ऐसा हमने ध्यान में रखते हुए उस कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि लगभग अभी तक लगभग 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं और जो कि व्यवस्था है हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहाँ करी है। सभी का भोजन की व्यवस्था, सभी चीज़ की व्यवस्था, वहाँ किसी को किसी प्रकार की कोई, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आएँगे, जो भी शहरी क्षेत्रों से लोग आएँगे, जो बाहर के क्षेत्रों से लोग आएँगे, किसी को किसी प्रकार का वहाँ पर दिक्कत ना हो, इसके लिए संगठन ने पूरी व्यवस्था वहाँ सुरक्षित की है एवं हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस इसमें लाभान्वित हो और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि दोनों ही कार्यक्रम हमारे सफल आयोजन के रूप में सभी के समक्ष रहें। सभी शहरवासियों को मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री अग्रवाल युवा संगठन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सदैव ही अग्रसर रहा है। इसी श्रृंखला में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा कल दिनांक 17 सितंबर 2023 को एक नवीन प्रकल्प श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन राजधानी कॉम्प्लेक्स हाथरस अड्डे पर होने जा रहा है, जिसमें बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर सभी अलीगढ़ वासियों को थेरेपी की सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से ये प्रकल्प संपूर्ण अलीगढ़ शहर के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे सभी लोग इस सेंटर पर अपनी थेरेपी करा सकेंगे। इसकी ये उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुनिश्चित हुआ है। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पलाश बंसल जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ ही हमारे संरक्षक मंडल से श्री चंद्रेश अग्रवाल जी एवं श्री कुलदीप आर्य जी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का देखरेख हमारे पूर्व अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर श्री प्रांजल गर्ग जी एवं आकाश अग्रवाल जी एगोन इस पूरे सेंटर की देखरेख अपने ऊपर लिए हुए हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस पूरे कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। कहाँ पर शुरू किया जाना है? ये सेंटर दुकान नंबर 20 राजधानी कॉम्प्लेक्स हाथरस अड्डे पर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। श्री अग्रवाल युवा संगठन इस नए प्रकल्प को जो सुचारू करने जा रहा है, इसके लिए हमारे सदस्यों में बहुत ही जोश है और अग्रवाल युवा संगठन को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जनहित में हमारे और प्रकल्प चल रहे हैं, निश्चित ही ये प्रकल्प लोगों के लिए एक जनसेवा का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और लोगों को बहुत न्यूनतम शुल्क पर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिला अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के गांव कारेका में जहां एक विवाहिता के द्वारा अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवाहिता का कहना है कि उसके पति के द्वारा उसके साथ हर रोज मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब भी उसके द्वारा विरोध किया जाता है तो उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। बीते दिन भी महिला के साथ उसके पति के द्वारा जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। एक ग्लास में विवाहिता के द्वारा आरोपी पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं कोतवाल इगलास के द्वारा पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने का पीड़िता को आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि आरोपी पति के द्वारा हर रोज जान से मारने की कोशिश की जाती है। बीते दिन भी नेहा के ऊपर पूड़ी बनाते समय आरोपी पति के द्वारा खौलता हुआ तेल डाला था, जिसके कारण महिला के शरीर पूरी तरीके से खौलते हुए तेल से झुलस गया था। अब देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी या फिर नहीं।
क्या नाम है तुम्हारा? नेहा देवी। ने कहाँ की रहने वाली हैं आप? कारेका हस्तपुर। कारेका की रहने वाली। हाँ। अच्छा, क्या हुआ है ये तुम्हारे चेहरे पर, ये शरीर पर क्या है ये? मेरे पति ने मतलब मैं पूड़ी बना रही तो धक्का मारा, जलाने की कोशिश करी थी। हम यूँ कह रहे दवा दिलवाने जाऊंगी तो ट्रक के नीचे दे दूंगा, यूँ कहते ये गिर गई। तो ये क्या डाला था तुम्हारे ये शरीर के ऊपर, क्या था ये? तेल। गरम तेल डाल दिया था? हाँ, तो किस चीज़ में था कि तेल जो है? मतलब पूड़ी बना रही कढ़ाई में तेल था। तो वो कढ़ाई का तेल आपके ऊपर डाल दिया? हाँ, अब यूँ कह रहे हैं अब की बार तो बच गई, अब की बार न बचेगी, और अब की मेरे घर पे आ गई तो जो तो ज़्यादा बुरी गत करूँगा। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? अब आप कहाँ पर आई हैं? अब मैं एक लाश आई हूँ थाने में। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब को तहरीर दे दी? हाँ, दे दी। क्या बोल रहे हैं? जो कह रहे हैं हाँ जेल पहुंचा दूंगा। कार्रवाई की बोल रहे हैं? हाँ, कार्रवाई बोल रहे हैं। वैसे आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? अब तो मैं रहना ना चाहती हूँ उनके पास, वो मारने की कोशिश करते हैं पूरी मेरी बेटी ये भी है, बेटी की भी कहते हैं वो कि मार दूंगा उसको भी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए दोनों दंपत्ति एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दरअसल ताज़ा मामला तैयब कॉलोनी का है, जहां पीड़ित पति ओवैस पुत्र दिलशाद निवासी नगला मल्हा का विवाह सबीना नाम की युवती ग्राम उस्मा बनारस के साथ हुई थी। दोनों ही पति पत्नी तैयब कॉलोनी में बने मकान में रहते थे। दोनों दंपतियों से पैदा हुए 3 बच्चे हुए और किसी बात को लेकर पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। पत्नी की मां अफसरी 3 बच्चियों के साथ अपनी पुत्री को लेकर बनारस चली गई। 2 साल से पति द्वारा न्यायालय में वाद विचाराधीन है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी पत्नी की मां अफसरी बेगम के नाम है। मकान को बनाने के लिए दामाद से मकान स्वामी ने लाखों की नकदी उधार ली थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि 4 साल से पति पत्नी अलग रह रहे हैं और दोनों की ओर से मुकदमेबाजी चल रही है। पति ने मकान में किराएदार बसा दिए और सुबह 10 से 15 अज्ञात लोगों ने मकान खाली कराने के लिए धमकी देते हुए किराएदारों के सामान घर के बाहर फेंक दिए, जिससे किराएदारों का सामान टूट गया। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना पड़ोसियों द्वारा कोर्ट में केस लड़ने वाले अधिवक्ता को दी गई तो कागज दिखाने के लिए मौके पर पहुंचे। मेरा नाम है रुखसाना परवीन। रुखसाना कहाँ रहती हैं आप? मैं जाकिर नगर में। यहाँ ये कौन सी जगह है, क्या घटना हुई है? तैयब कॉलोनी है ये। जी, क्या घटना हुई है? ये हुई थी कि हम आए थे कागज दिखाने कि कागज देख लीजिए। हाँ। पुलिस वाले बोले थाने में जाओ, थाने में दिखाओ। हाँ। इतने में वो लड़कों ने बुला लिए 12-13, उन्होंने हमला कर दिया उस पे वकील पे। अच्छा, फिर हम लोगों ने बचाया, उसे धक्का देके जब निकाला था। वकील के साथ मारपीट हाँ, करी है? वकील के साथ मारपीट करी थी हमारे सामने। अच्छा, कागज दिखाने कौन कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? पता ना कहाँ से बुला लिया, ऊपर से उतर के आए थे। अच्छा, ये जहाँ दरोगा और पुलिस आई थी तो कहाँ की थी पुलिस? वो पुलिस हमें नहीं मालूम, क्वारसी की तो है नहीं थी। वो 2 पुलिस वाले थे, वो हमारी नहीं सुन रहे थे वो। अच्छा, हाँ, बस किन किन लोगों के साथ मारपीट करी है? बस वकील के साथ मारा था उन्होंने। और ये सामान कैसे निकाल के फेंका है? सामान तो हमसे पहले निकाल के फेंक दिया था, हम तो बाद में आए थे। कैसे फेंका सामान निकाले, कहाँ से? ये नहीं मालूम कैसे फेंका, हम तो बाद में आए थे। ताला तोड़ा है क्या? इसमें कोई नहीं था मकान में? ये बता दो, सोते हुए जगह थे इन लोगों को। हम बाद में आए थे, जब नहीं है पुलिस वाले आ गए थे, जब आए थे हम। अच्छा, हाँ, जब तो वकील बोला वकील के सुगे कागज देख लो, बात करने को आया, इतने में उन्होंने मारपीट भी करी है, सामान निकाल के? हाँ, सामान निकालने के बाद मारपीट वकील के साथ करी। बाहर की पुलिस लेके आई थी? हाँ, 2 पुलिस वाले बाहर के यहाँ के नाते क्वारसी थाने के। ये कौन सी जगह है? ये है तैयब कॉलोनी। थाना क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है? क्वारसी थाना। हमारा नाम समीना है। समीना कहाँ रहती हैं? हम नहीं के हैं, अलीगढ़ की। अच्छा, ये बताइए कि क्या घटना हुई थी? देखो जी, हम ना काम में हम सो रहे थे जी, और ये एकदम गेट खोल के नहीं है, चढ़ाई कर दी उन्होंने, मारपीट कर दिया। कौन लोग हैं? बाहर के ही 12-13 लौंडे। अच्छा। और हॉकी ले लेके आए और गैन ले लेके आए। और पुलिस वाले 2 जने, 2 पुलिस वाले खड़े हो हैं। और उन्होंने पुलिस वालों ने बिल्कुल सामने पिटवाया सबको, हमें दरोगा जी ने। कहाँ के दरोगा जी? मुझे बाहर के नहीं, यहाँ के ना। कोई वीडियो है आपके पास दरोगा जी? वीडियो है। ये कौन सी जगह है? ये मना के थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? क्वारसी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में स्थित धनीपुर मंडी स्थल पर धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा। गल्ला व्यापारियों द्वारा लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल 12 सितंबर को आढ़तियों द्वारा एक ज्ञापन मंडी सभापति सिटी मजिस्ट्रेट के नाम मंडी सचिव को सौंपा गया था, जिसके द्वारा मांगे रखी गई थी कि उन पर कई अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए बैठक की गई, लेकिन बैठक में कोई उचित परिणाम न निकलने के चलते ये प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही गल्ला व्यापारियों ने बताया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलेगा। इस मामले में जब मंडी सचिव से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह धरना कच्चे और पक्के व्यापारियों के बीच का मामला है, जिसमें मंडी समिति के हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 4 बार उच्च अधिकारियों द्वारा वार्ता की गई है। किसको लेकर चल रहा है? ये धरना साहब जो कमीशन एजेंट हैं, आड़ती हैं, उनकी आड़त के विरोध में कोर्ट में चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है ये करीब पिछले 3-4 दिन हो गए। अभी कब तक चलेगा इसमें? ये तो साहब जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा जो सरकार द्वारा अप्रूव तुलाई है वो पूरी तुलाई की जाए। अगर नहीं मानी जाती है तो? नहीं मानी जाती हैं तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। आगे और भी मंडी बंद है, जिले की पूरी 7 मंडी बंद। अभी तक कितनी मंडियां बंद हैं? 3 मंडी बंद है इस वक्त, गवाना, हरदोगंज, अलीगढ़। आगे आने वाले समय में 7 मंडी, अलीगढ़ की 7 मंडी बंद होंगी। 1-2 दिन में कल घोषणा हो सकती है, 2-3 मंडी। ये हड़ताल की जा रही है यहाँ पर? मैं अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, प्रथम गल्ला व्यापारी किसान कल्याण समिति धनीपुर मंडी। हमारे यहाँ जो हड़ताल चल रही है वो बेसिकली कमीशन के ऊपर चल रही है। जो थोक व्यापारी है वो कच्चे आड़ती को जो 2% कमीशन होता है उसे देने के लिए एग्री नहीं है, जिसके उपलक्ष्य में हड़ताल पिछले 3 दिन से अनवरत जारी है, जो कि कल से क्रमिक अनशन में परिवर्तित होगी, जो कि आगे जारी रहेगी। तो किसी अधिकारी ने अभी तक संज्ञान लिया नहीं है? हमारी समस्या का संज्ञान सचिव महोदय, सभापति महोदय, इनके साथ हमारी 3 बार वार्ता हुई, जो कि विफल रही, जिसमें कि थोक व्यापारी भी सम्मिलित हुए। उसके बाद हमारी वार्ता मंडी उपनिदेशक के साथ हुई, वो भी असफल रही। उसके बाद सभापति महोदय एवं सचिव महोदय के द्वारा आपके एडीएम फाइनेंस मीनू राणा जी के साथ वार्ता हुई, वो भी किसी उचित नतीजे पर नहीं पहुंची, जो कि विफल रही। क्या कहना चाहेंगे? और यदि अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे तो क्या करेंगे? यदि अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे तो हम तो क्रमिक अनशन करेंगे, आगे आमरण अनशन भी करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसी तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्या ये अनिश्चित काल में परिवर्तित होगी? अनिश्चित काल में परिवर्तित होगी जी। कितनी मंडी अलीगढ़ जिले की कितनी मंडियां बंद कर दी गई हैं? वर्तमान में फिलहाल अलीगढ़ मंडी में, अलीगढ़ जिले के अंदर अलीगढ़ मंडी बंद है, हरदोगंज मंडी बंद है, जिसके कि अध्यक्ष महोदय प्रताप यादव जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे धरने में सम्मिलित बैठे हुए हैं। सुबह से ये यहीं पे हैं। और गवाना मंडी भी बंद हो चुकी है। और शायद मेरा अपना मानना है कि कल से जिले की 5 मंडियां और बंद हो जाएंगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आज अलीगढ़ विकास भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी भरने के निर्देश दिए गए, उसी का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला मंत्री राजेश पथिक ने कहा कि हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी में हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयाँ ये है कि आधे से ज़्यादा हमारे ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी पंचायत राज विभागों के ऑफिसों पर लगे हुए हैं, निर्वाचन आयोग को चला रहे हैं और उसके साथ साथ कमिश्नरी में भी हमारे सफाई कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं, अधिकारियों के आवास पर भी लगे हैं। इसी बीच हम ये पूछना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति कैसे लगेगी। भाई सब लोग आए और मेरी मांग सिर्फ इतनी है
कि ऑनलाइन हाजिरी, क्योंकि 50% सफाई कर्मचारी हमारे अनपढ़ हैं, साक्षर महिलाएं, कोई 20 किलोमीटर पर तैनात है, कोई 10 किलोमीटर पर, और साहब के यहाँ भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। तो जो अन्य विभागों में लगे हैं या काम कर रहे हैं बेचारे, वो उनकी ऑनलाइन हाजिरी कैसे लगेगी? हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हैं और शासन से लेकर अगर गुरु सर का आशीर्वाद रहा तो हम विधानसभा तक इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। एंड्रॉइड मोबाइल तो महिलाएं भी रखते हैं। नहीं, एंड्रॉइड चलाना नहीं जानती है, साक्षर महिला है, पूरा नहीं आता है। हम ये जब वहाँ सर वहाँ ग्राम पंचायत पर अध्यापक भी तैनात है, लेखपाल भी तैनात है, पंचायत सहायक, सीचपाल, केयर टेकर, तमाम लोग तैनात हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी ही क्यों चुना गया कि भाई आप ऑनलाइन हाजिरी देंगे? वह अध्यापक क्यों कर रहे हैं विरोध? पढ़े लिखे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन है, उन पर तो सब व्यवस्था है। सहायक ऑनलाइन अटेंडेंस करते हैं, उसी तरह से केयर टेकर और सफाई कर्मी के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश हुआ है। उसी के विरोध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन दिया है, चूँकि निदेशालय की पॉलिसी है, वो पॉलिसी के अंतर्गत ये आदेश हुए हैं और इनका जो भी ज्ञापन है वो निदेशालय भेज दिया जाएगा। कार्रवाई सक्षम स्तर से वहीं से होगी। इम्प्लीमेंट होगा सर जो ऑनलाइन? अभी जब तक आदेश है वो तो होगा, लेकिन जब तक वहाँ से कुछ नहीं आता आदेश स्टैंड कर रहे हैं। मैं आंदोलित हैं। असल में जैसे पंचायत सहायक ऑनलाइन अटेंडेंस करते हैं, उसी तरह से केयर टेकर और सफाई कर्मी के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश हुआ है। उसी के विरोध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन दिया है, क्योंकि निदेशालय की पॉलिसी है, वो पॉलिसी के अंतर्गत ये आदेश हुए हैं और इनका जो भी ज्ञापन है वो निदेशालय भेज दिया जाएगा। कार्रवाई सक्षम स्तर से वहीं से होगी। इम्प्लीमेंट होगा सर जो ऑनलाइन हाजिरी है? जब तक आदेश है वो तो होगा, लेकिन जब तक वहाँ से कुछ नहीं आता आदेश। आप किसके साथ खड़े हैं सर, कर्मचारियों के साथ या अधिकारी? मैं सरकारी अधिकारी हूँ और ये भी सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग जो आदेश है उसके संग खड़े हैं। आदेश जिस दिन खत्म हो जाएगा, फिर जैसे हो नियम होगा वो निर्देश। आप लोगों के लिए तो बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है ना सर? हम लोग के लिए, हम लोग सुन लीजिए, हम लोग के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं है, लेकिन प्रातः 10 बजे से ऑफिस बैठना, 10 से 12 पब्लिक से मिलना, जो निर्देश है उसके तहत लोग रहते हैं। हाजिरी महिलाएं अधिकतर नहीं जानती हैं। महिलाओं जानने के लिए पंचायत सहायक हर पंचायत भवन पर तैनात है। पंचायत सहायक वो अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस देते हैं। जब पंचायत सहायक दे रहा है, उसका आदेश ये है कि उनका सहयोग करके वो करवा देंगे। सर, इनका कहना है कि जैसे कि पंचायत भवन जो खुलता है वो 10 बजे खुलता है, इनकी हाजिरी 7 बजे होनी है। अब ये निदेशालय जो उनका ज्ञापन दिया वो भेजा जाएगा, वहाँ से जो तय होकर के निर्देश आएंगे। अभी तो केवल ये है कि पहले इनका नाम ऑनलाइन एंट्री होनी है, मोबाइल एंट्री होना है, वो कार्रवाई चल रही है। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।